हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे होगे। आज हम एक और क्लास के अंदर है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जो डिक्टेशन की सीरीज है उसके अंदर हम नेक्स्ट डिक्टेशन आज लिखने वाले हैं। इससे पहले की जो क्लासेस है वो आप अटेंड कर सकते हो। वेबसाइट ये हमारा जो यूट्यूब का चैनल है, इसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप डिक्टेशंस लिख सकते हो। इसके अलावा वहाँ पे आपको केसी लाइक डिक्टेशंस की भी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको भी आप लिख सकते हो। वो वाले मैटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, उनको आप लिखोगे तो आपका जो डिक्टेशन का वॉल्यूम है वो भी अच्छा हो जाएगा, आपकी स्पीड भी उससे इंप्रूव होगी और आपके वर्ड्स और इंक्लूड होते जाएंगे। आज हम हमारा ये अभी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के स्पेसिफिक जो डिक्टेशन है वही लिखने वाले हैं, जिसकी स्पीड 90 के आसपास हम रखेंगे। और इसके अंदर वर्ड्स भी आपके एग्जाम के हिसाब से होंगे, जैसे 432 वर्ड्स हैं इसके अंदर, तो आपके एग्जाम में 400 वर्ड आएंगे, तो हम थोड़े बहुत ज़्यादा लिख रहे हैं। डिक्टेशन लिखने से पहले एक चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी जितने भी डिक्टेशंस आप लिखते हो उसके अंदर हम एक चीज जो है वो मिस कर जाते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे, बुक सीख रहे थे, उस टाइम पर ये होता था कि हम हर एक एक्सरसाइज को, जैसे कि जो भी हमको ग्रेमेलॉक्स थे या फिर मान लो एक्सरसाइज 40 है, तो 40 को अगर हमको कल पढ़ाया जाने वाला था कि कल हमारा उसका डिक्टेशन होगा, तो हम उसको घर से पहले 10 बार तैयार करते थे। 10 बार उसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करते थे और देन उसको जा करके फिर वहां पे 5 बार और लिखते थे। एक तरह से हम एक ही चीज को बार बार लिख रहे थे। अब उसका बेनिफिट क्या होता था कि हमारी स्पीड बनती रहती थी, हमारा जो हैबिट होता था लिखने का वो अच्छा बनता रहता था। वो प्रैक्टिस अब हमने छोड़ दी है। हम जब डिक्टेशन अब लिख रहे हैं तो हम एक ही बार लिखते हैं या 2 बार मैक्सिमम लिखते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं। अभी बेटर ये रहेगा आप हर एक डिक्टेशन को एटलीस्ट 4 से 5 बार लिखो, स्पीड इंक्रीज कर करके। और जब आप एक दिन जैसे मान लो लिख लिया, तो उसको एक बार 7-8 दिन बाद फिर से लिखो। मान लो आपने आज वो डिक्टेशन लिखा है तो 7 दिन बाद आपको वो वैसे याद नहीं रहेगा, तो उस टाइम पर आप उसको फिर से लिखोगे और हायर स्पीड पे लिखोगे। मान लो आज उसको आपने 80 पे लास्ट लिख करके छोड़ दिया, तो उस दिन उसको 80 से ही स्टार्ट करो और 90 100 तक उसको लेकर के जाओ। या अगर मान लो 80 से शुरू करके 100 तक आज लेके गए हो, तो उस दिन डायरेक्ट 100 से ही स्टार्ट करो। ऐसा तो है नहीं कि आप 100 पे डायरेक्टली उसको पूरा का पूरा लिख लोगे, उस टाइम भी आपके कुछ वर्ड्स जो है वो छूटेंगे, पर आपको थोड़ा बहुत याद आ जाएगा कि आपने लिखा था, तो थोड़ा बहुत आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। और ऐसे प्रैक्टिस करने से जो डिक्टेशंस लिखने की आपकी प्रैक्टिस है वो इंप्रूव होती है। आप इस चीज को जब इंक्लूड करोगे तो आपको खुद पता चलेगा आपने बुक पूरी इसी मेथड से सीखी है, बस अब आप इसको नहीं करते हो तो आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था, आपको ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, उसको आप बाद में जा करके देखना, मैं लास्ट में लिंक डाल दूंगा। अभी आप अपना ये डिक्टेशन लिखो। ये डिक्टेशन है मर्डर कन्विक्शन के ऊपर, 432 वर्ड्स इसके अंदर हैं। ये डिक्टेशन आप अभी शुरू करिए। गेट रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। It is contended that the trial court believed the evidence of P.W. and convicted the accused. Further, the reasons assigned by the learned sessions judge are not sufficient to base the conviction against the accused. P.W. identified ornaments recovered at the instance of the accused. The same does not belong to the deceased, but during the course of investigation, no one has stated that the deceased was in possession when she left her home, unless it is conclusively established that the seized articles were recovered from the possession of the accused and prior to death of the deceased they were on the person, the accused cannot be held guilty of the alleged offences. Further, it is not possible to establish the offence of murder in the absence of material particulars and recovery as contemplated under section 27 of the Indian Evidence Act para. The trial court failed to appreciate the sad fact and passed
the impugned judgment which deserves to be set aside. Per contra, learned High Court contended that the trial court had considered the evidence of P.W. who lodged the complaint and in whose presence was drawn. The owner of the house where the accused and his wife were residing has stated about the seizure conducted in his presence and the seizure of material objects such as mobile phones and a chit from the house of the accused. He has stated about the seizure conducted in his presence and he has stated about handing over to the police at the instance of the accused. He has stated that the police conducted a seizure in his presence. It is contended that the prosecution proved the homicidal death of the deceased, and in this regard the prosecution examined and his oral evidence is supported by a post-mortem examination report. The medical evidence is corroborated by the FSL report and the evidence of the scientific officer who has corroborated the oral testimony of the medical officer. Para. Hence, the trial court, considering the last seen theory, motive, evidence of seizure, FSL report, and the evidence of official witnesses, rightly convicted the accused. Hence, she prays to dismiss the appeal. We have given our anxious consideration to the arguments advanced by learned counsel for the parties and perused the entire material, including the original records, carefully. Where a case rests squarely on circumstantial evidence, the inference of guilt can be justified only when all the incriminating facts and circumstances are found to be incompatible with the innocence of the accused. The question of motive of the accused assumes importance in the case based on circumstantial evidence. So, आई होप आपने ये डिक्टेशन पूरा अच्छे से कंप्लीट किया होगा। अभी हम लीगल डिक्टेशन से लिखेंगे कुछ दिन, उसके बाद में हम इसके अंदर डिबेट भी इंक्लूड करेंगे। वैसे मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, मैंने पूरा केसी लाइक वाला जो सेक्शन है उसमें से आप पूरे डिबेट्स जो है वो लिख सकते हो। ये वाला डिक्टेशन 432 वर्ड्स का था। मेरे हिसाब से इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होगा। आप अगर 80-90 पे आराम से लिख पा रहे हो तो इसको आसानी से लिख सकते हो। अब ये डिक्टेशन जो है वो मैंने वेबसाइट के ऊपर पहले से डाल रखा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का पूरा सेक्शन है, उसके अंदर ये डिक्टेशन है और इसके अलावा बहुत सारे डिक्टेशंस आपको वहां पे मिल जाएंगे, जिसमें मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन टाइम 25 मिनट दे रखा है और बाकी जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स हैं वो 450 के आसपास हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो और ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। बाकी वेबसाइट के ऊपर 1000 से ज्यादा डिक्टेशंस हैं, तो आप वो अगर अटेम्प्ट कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छी जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। उसके बाहर कोई भी डिक्टेशन मेरे हिसाब से जाना नहीं चाहिए। तो अभी आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अभी जो आपको ये पीडीएफ चाहिए इस डिक्टेशन की, वो आपको यहाँ पे साइड में आ रही होगी और आपने स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था कि एक मैटर को आपको बार बार लिखना चाहिए, उस चीज का वीडियो यहाँ पे आ रहा है, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।